बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 की गणित का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, संख्याओं का मिलन। जैसा कि यहाँ लिखा है पाठ 2 संख्याओं का मिलन। पाठ 1 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, संख्याओं का घर। अब पढ़ेंगे संख्याओं का मिलन। मिलन मतलब क्या होता है? मिलन मतलब होता है जुड़ना। मिलन मतलब जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। इसमें किसके मिलन के बारे में बात की है? संख्याओं के मिलन के बारे में। तो संख्याएं मान लीजिए कोई हम दे दिए 2 और कोई संख्या दे दिए 4 और कहें कि इनका मिलन कीजिए, यानी इनको जोड़िए। तब आप क्या करेंगे? 2 में किसको? 4 को जोड़ेंगे। और जोड़ने का चिन्ह कौन सा होता है? ये जोड़ने का चिन्ह है। ऐसे इसको जोड़ा जाता है। 4 और 2, यानी पहले हमको 2 लाइन खींचनी है। फिर कितनी लाइन? 4 लाइन। 1 2 3 4। ये लाइन इसलिए बड़ी की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 4 लाइन वाली है और ये 2 लाइन। तो कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई? 6। तो ये क्या हुआ? संख्याओं का मिलन हुआ, यानी 2 संख्याएं आपस में क्या हुई? मिली हैं। 2 संख्याएं आपस में मिली हैं। वैसे ही अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 4 बॉल है। कितनी बॉल? 4। आपके पास 4 बॉल है। मैंने आपको 2 बॉल और दे दी। कितनी बॉल? 2 बॉल। तो आपके पास कुल कितनी बॉल हो गई? तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे हमें 6 बॉल है, मेरे पास कुल 6 बॉल है। उसी तरह हम संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो किसके चिन्ह द्वारा जोड़ते हैं? धन के चिन्ह द्वारा। कैसे जोड़ते हैं? धन के चिन्ह द्वारा। इसको इंग्लिश में प्लस भी बोलते हैं। जैसे अभी हमने बताया 2 और 4 को जोड़े थे तो 6 आया था। वैसे ही अगर हम बड़ी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है कि 235 तथा 410 को जोड़िए। अब हम क्या करेंगे? 235 पहले लिखेंगे, फिर 410। 410 0 कहाँ लिखे, 1 कहाँ लिखे, 4 कहाँ लिखे, किसके नीचे लिखे? तो इसके लिए जोड़ने से पहले हम जानेंगे कि इकाई वाली संख्या में इकाई वाली ही संख्या जुड़ेगी। दहाई वाली संख्या में सिर्फ दहाई वाली संख्या जुड़ेगी। वैसे ही सैकड़े वाले में भी सैकड़े वाली संख्या जुड़ेगी। तो इसमें इकाई वाली संख्या 0 है, ठीक। इसमें दहाई वाली 1 और इसमें सैकड़े वाली 4। तो इकाई को इकाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से जोड़ना है, सैकड़े को सैकड़े से जोड़ना है। तो इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक उसके नीचे आएगा, यानी 5 के नीचे क्या लिखेंगे? 0। वैसे ही दहाई के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसका दहाई क्या है? 1 है। वैसे ही 2 के नीचे क्या लिखेंगे? 4। अब हम इसको जोड़ेंगे। हमने बताया है कि जोड़ने का चिन्ह क्या होता है, ये। तो हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ें। कोई 5 लाइन ले लेते हैं, 3 4 5 लाइन ले लिए। अब देखिए इसमें 0 जोड़ना। 0 यानी कुछ नहीं, 0 यानी कुछ नहीं, यानी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ डायरेक्ट 5 लिख देंगे। अब हम दहाई वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो दहाई वाली संख्या में देखिए ऊपर क्या है?
3, तो हम 3 लाइन खींच ले रहे हैं। नीचे क्या है 1, तो हम सिर्फ 1 लाइन खींच ले रहे हैं। अब देखिए इसको जोड़ने पर क्या आया 1 2 3 4, कितना आया 4, तो हम दहाई अंक पे क्या लिखेंगे 4। वैसे ही हम सैकड़े वाले अंक पे आएंगे तो इसका सैकड़ा वाला अंक इसका सैकड़ा वाला अंक जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कितना है 2, तो हम 2 लाइन खींच ले रहे हैं 1 2, ऐसे ही 4 1 2 3 4, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6। देखिए कितने आसानी से हमको जोड़ना आ गया। मान लीजिए अभी हम बड़ी संख्याएं दें तब क्या करेंगे, तो उसको भी जोड़ना हम लोग सीखेंगे। चलिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं। 996 तथा 545 को जोड़िए। 996 तथा 545 को जोड़िए, तो 996 सबसे पहले हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 545, तो हम 545 में इकाई अंक की जगह इकाई अंक लिखेंगे, यानी 5 इकाई है तो इसके इकाई के नीचे लिखेंगे, 4 दहाई है तो इसके दहाई के नीचे लिखेंगे, 5 सैकड़ा है तो इसके सैकड़े के नीचे लिखेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो हमने बताया था कि इकाई का अंक इकाई के अंक से ही जुड़ेगा। तो 6 में 5 जोड़े कितना आया 1 2 3 4 5 6, पहले हम 6 लाइन खींच लिए, फिर 5 लाइन 1 2 3 4 5, कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 11। अब देखिए 11 में 2 अंक आए हैं। अभी तो 1 अंक आते थे तो हम लिख लेते थे डायरेक्ट, लेकिन अब देखिए यहाँ 2 अंक आए हैं, तो हम क्या करेंगे किस अंक को नीचे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब 2 अंक आए या फिर उससे अधिक अंक आए तो हम इकाई वाली संख्या को बस ले लेते हैं नीचे लिखने के लिए, और जब बाकी जो संख्याएं बचती हैं इकाई को छोड़कर तो उसको हम क्या करते हैं बगल वाली संख्या पर हासिल दे देते हैं। वैसे ही इकाई वाले अंक को हम यहाँ लिख लेंगे, और इसमें कौन सा अंक बचा 1, तो हम ये दहाई के पास हासिल इसको दे देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे दहाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो दहाई वाली संख्याओं को जब जोड़ेंगे, ये 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 4 1 2 3 4 लाइन ये हो गई। अब देखिए इसमें एक हासिल भी है तो उसको भी हम जोड़ेंगे। मान लीजिए हासिल वाला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ 14। और ये जो हासिल रहता है इसको भी जोड़ते हैं। देखिए हम हासिल जोड़ लिए, कितना आया है 14। तो हम बताए हैं जब भी 2 अंक आए या उससे अधिक अंक आए तो इकाई वाला अंक नीचे लिख लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे हासिल दे देंगे। यहाँ पर हम हासिल दे देंगे चाहे जो अंक आए। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे दहाई के पास, और ये जो अंक बचा है उसको हम क्या सैकड़े के पास एक हासिल दे देंगे। वैसे ही हम सैकड़े वाले अंक को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होगा। देखिए पहले हम 9 लाइन खींचते हैं फिर 5 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितनी लाइन 5 1 2 3 4 5, और देखिए एक हासिल भी है तो उसको भी हम लेंगे। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ 15। तो यहाँ हम टोटल 15 लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसके आगे कोई संख्या है नहीं है तो हम सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई संख्या है ही नहीं जिसको हम हासिल दें। तो इसीलिए हम यहाँ टोटल 15 लिख देंगे।
तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1000, पढ़ना सिखाया था ना, 1541। ठीक, यही है संख्याओं का जोड़। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले, आपके विद्यालय में दो 236 लड़कियां, कितनी लड़कियां? 236 लड़कियां तथा 530 लड़के हैं। तो बताइए आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके विद्यालय में 236 लड़कियां तथा 530 लड़के हैं, तो बताइए आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बगल रखते हैं। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि आपके विद्यालय में 3 लड़कियां तथा 5 लड़के हैं, तो आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हुए? तो आप कहेंगे 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, कहेंगे 8 है। 5 लड़कियां और 3 लड़के, तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे कि 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो टोटल 8 विद्यार्थी हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ जो लड़कियों की संख्या है, यहाँ जो लड़कों की संख्या है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ना हम आपको सिखाए हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे 236, फिर देखिए क्या है 530। 530 में इकाई कौन सा है? 0, तो हम इकाई वाली संख्या के पास लिखेंगे। अब देखिए 530 में दहाई वाली संख्या 3 है, और यहाँ देखिए दहाई वाली संख्या 3 है, तो इसको 3 के नीचे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें 530 में देखिए दहाई वाली संख्या लिख ली गई है, अब कौन सी लिखेंगे? सैकड़े वाली। तो सैकड़े वाली कहाँ है? 5, ये है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको हम जोड़ेंगे, 6 और 0 जोड़ेंगे। तो 0 का अर्थ मैंने बताया था, 0 के मतलब होता है कुछ नहीं, तो यानी 6 में कुछ नहीं जोड़ना है। 6 संख्या है, 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, एक भी लाइन नहीं जोड़ेंगे, तो कितनी होगी? सिर्फ 6 ही होगी। ठीक, अब देखिए दहाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 3 कितना हो गया? देखिए 1 2 3, फिर कितना? 3, 1 2 3, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 6। अब सैकड़े वाली संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 5, क्या है? 2 और 5, पहले 2 लाइन खींचेंगे, फिर 5, 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ? 7। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय में? देखिए कुल ये है 776 विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन होता है? पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं विद्यार्थी। यानी कुल 776 विद्यार्थी हैं। इसी तरह इसमें ढेर सारे सवाल हैं।
आप इस अभ्यास को करके आइएगा, पाठ 2 का अभ्यास। ये देखिए ढेर सारे इसमें सवाल हैं, आप लोग करके आइएगा इसको। इसी तरह हमारा पाठ 2 खत्म होता है, संख्याओं का मिलन। थैंक यू।